Good morning, everyone. Welcome. This is a part number 2 of chapter second. पिछले सेशन में अपन ने सॉल्यूशन के बारे में देखा था, सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। कॉन्सेंट्रेशन के 3 टाइप होते थे, मास वॉल्यूम और वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। क्या है ये क्वेश्चन? सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। देखो यहाँ पे ये जो वाटर है वो तो है सॉल्वेंट, और जो कॉमन सॉल्ट है वो क्या है? सॉल्यूट है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की हमको क्वांटिटी दे रखी है। क्या पता लगाना है? मास परसेंट पता लगाना है। मास परसेंट या कॉन्सेंट्रेशन एक ही बात है। कॉन्सेंट्रेशन पता लगानी है इन टर्म्स ऑफ मास बाई मास परसेंटेज। ओके, मास बाई मास का मतलब सॉल्यूट भी मास के अंदर और सॉल्यूशन भी मास के अंदर। अपॉन में क्या आएगा? सॉल्यूशन, न कि सॉल्वेंट। चलो, सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो इन दोनों का मास निकालेंगे, सम करेंगे तो किसका मास आ जाएगा? सॉल्यूशन का मास। तो सबसे पहले गिवन क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम एंड सॉल्वेंट विच इज वाटर 320 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल देते हैं जब इन दोनों को ऐड करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट 40 प्लस 320 इज इक्वल टू 360। ओके, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉलिड अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 ये होता है। अपन ने कल देखा था। क्या आ गया ये? 40 अपॉन 360। जब इनको सॉल्व करेंगे 10 से 0 काट दो, इनको सॉल्व कर दो 400 अपॉन 36 11.1% आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे आते हैं। अपन ने अलग अलग डिफरेंट टाइप के मिक्सचर के अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़े थे, जिसके अंदर सस्पेंशन, कोलाइड ये भी थे। तो अब सस्पेंशन क्या होता है? सॉल्यूशन देख लिया हमने, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस मिक्सचर देख लिए। अब देखते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर और सस्पेंशन होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर, जिसके अंदर पार्टिकल एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, सेपरेटली उनको देखा जा सकता है, तो उनको सस्पेंशन बोलते हैं। In which the solute particle do not dissolve but remain suspended throughout the bulk। कैसा सॉल्यूशन? जिसमें वाटर के अंदर अपन चौक, जो ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाली चौक होती है, उसको डाल दें तो उसके अंदर अच्छी तरह से डिजॉल्व नहीं होगी। ठीक है, उसके पार्टिकल अंदर दिखेंगे आसानी से। जब उसको अनडिस्टर्ब रखेंगे तो वो नीचे जम जाएंगे, लेकिन वो स्कैटर्ड रहेंगे, वो डिजॉल्व नहीं होंगे कंप्लीटली। जैसे कि सॉल्ट और शुगर होती थी वैसे नहीं होगा। ठीक है, पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आई। पार्टिकल विजिबल होते हैं हमको। प्रॉपर्टी क्या है इनकी? प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सस्पेंशन इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। पहली प्रॉपर्टी है इसमें हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस मिक्सचर वही होता है जिसमें दोनों पार्टिकल एक समान नहीं होते, उनका जो मीडियम है वो एक समान नहीं होता। ठीक है, पार्टिकल अलग अलग होते हैं। द पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। आसानी से जो सस्पेंशन के पार्टिकल है उनको देखा जा सकता है। The particle of suspension scattered a beam of light passing through it and make its path visible। अब जब इसके सॉल्यूशन में से, हेटेरोजीनियस मिक्सचर है सस्पेंशन का, तो उसके अंदर से अगर अपन लाइट पास करवाएं तो उसके छोटे छोटे से पार्टिकल जो डिजॉल्व नहीं है तो वो उसको लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं, फैला देते हैं। जब इसमें से लाइट निकालेंगे तो वो लाइट फैल जाती है। ठीक है, इस तरीके से द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अब अगर कुछ देर के लिए उसको पड़ा रखा जाए, छेड़ा नहीं जाए, तो वो अनडिस्टर्ब होने पर नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, उसके पार्टिकल जम जाते हैं नीचे पेंदे में। दैट इज द सस्पेंशन इज अनस्टेबल। इसका मतलब क्या हुआ? सस्पेंशन स्टेबल नहीं है, हमेशा सस्पेंशन एक जैसा नहीं रहता, उसके पार्टिकल धीरे धीरे हैवी होने के कारण बॉटम के ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जब वो इकट्ठा हो जाएंगे तो फिल्ट्रेशन के से आसानी से अलग कर सकते हैं उसको। ठीक है, फिल्ट्रेशन से ऊपर आ जाएंगे क्योंकि पार्टिकल इसके बड़े होते हैं। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनीमोर। और जब उसके अंदर के पार्टिकल नीचे तल के अंदर जम जाते हैं तो उसके ऊपर वाइट जो भी लाइट है, वाटर है, वो साफ हो जाएगा, तो वो लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या होता है कोलाइडल सॉल्यूशन?
जब लिक्विड के अंदर लिक्विड का सॉल्यूशन होता है, जैसे मिल्क मिलाता है वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर मिल्क मिलाएंगे तो कोलाइड बनता है, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ ए कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। अब जब वाटर के अंदर दूध को मिलाएंगे तो वो दूध तो पानी के अंदर अच्छी तरह से घुल जाएगा, लगेगा कि एकदम वो होमोजीनियस मिक्सर है, लेकिन वो मिक्सर होमोजीनियस नहीं होकर कोलाइड बना देता है। ड्यू टू द रिलेटिविटी स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ अ सस्पेंशन, द मिक्सर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। अब चूंकि जो अपन ने इसके अंदर वाटर के अंदर क्या डाला है, लिक्विड डाला है, जो मिल्क है वो लिक्विड है, तो लिक्विड के पार्टिकल छोटे होते हैं चौक के पार्टिकल से, तो सस्पेंशन से कंपैरेटिवली छोटे पार्टिकल है, तो इसकी वजह से ये लगता है तो कैसा है हमको, होमोजीनियस मिक्सर लगता है कि अच्छी तरह से घुला हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है और वो हेट्रोजीनियस मिक्सर है, ठीक है। जैसे कि मिल्क का मिक्सर हो गया। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल वी कैन नॉट सी दैम विथ नेकेड आइज। अब आसानी से नेकेड आइज से नहीं देख सकते, क्योंकि कोलाइड के जो पार्टिकल हैं, जो मिल्क के पार्टिकल, वो बहुत ही छोटे होते हैं। बट दीज पार्टिकल कैन इजीली स्कैटर्ड अ बीम ऑफ विजिबल लाइट। लेकिन जब उसके अंदर से लाइट पास करेंगे, टॉर्च जलाएंगे, तो वो लाइट को स्कैटर्ड कर देंगे। दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अब लाइट को स्कैटर्ड करने का जो फिनोमेना है कि हम किसी लिक्विड में से लाइट पास करते हैं और वो पास करने के बाद में लाइट फैल जाती है, तो इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट, टिंडल वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने खोजा था, तो उन्हीं के नाम के ऊपर उनका नाम रखा गया, ठीक है, टिंडल इफेक्ट। दिस स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस इफेक्ट। ये है टिंडल इफेक्ट, देख लो। दो तरह के सॉल्यूशन है, पहला सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। अब कॉपर सल्फेट तो अच्छी तरह से डिजॉल्व होता है वाटर के अंदर, तो इसके अंदर से तो कोई स्कैटर नहीं होगा, ये डायरेक्ट वैसे ही निकल जाएगी। लेकिन जब सेकंड सॉल्यूशन में, जो कि मिक्सर है मिल्क और वाटर का, तो उसके अंदर से पास होगी तो उसके लाइट जो भी है वो स्कैटर हो जाएगी, बिखर जाएगी। ये होता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के बारे में कुछ और देख ले, कहाँ कहाँ दिखता है अपन को नॉर्मली, नेचुरली। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। दिस हैपन्स ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। टिंडल इफेक्ट देखना हो तो कोई अंधेरा का कमरा हो और उसके अंदर किसी छोटे से छेद के अंदर से अगर सनलाइट आ रही हो, तो उस सनलाइट में अपन को वो जो भी पार्टिकल है, धूल के पार्टिकल उड़ते हुए नजर आते हैं, तो वो होता है टिंडल इफेक्ट। इसके अलावा कहाँ देख सकते हैं अपन, वी कैन ऑब्जर्व द सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। बहुत ही घना जंगल हो जाए जिसमें से नीचे जमीन पर पूरी तरह से सनलाइट आना मुश्किल हो, आसपास में सब फैले हुए से हो पेड़ पौधे, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, उस डेंस फॉरेस्ट के अंदर टिंडल इफेक्ट अपन को देखने को मिलता है। In the forest, mist contains tiny droplets of water which act as a particles of collide dispersed in air। ठीक है, फॉरेस्ट के अंदर जो वहाँ से लाइट आती है, तो लाइट के अंदर चूँकि जो फॉरेस्ट होता है वहाँ पे वाटर के अंदर, जहाँ फॉरेस्ट होगा वहाँ पर वाटर लेवल ज़्यादा होगा, तो वाटर लेवल के कारण वहाँ फॉग होगी, मिस्ट होगा, तो उसके वाटर के ड्रॉपलेट उसको उस लाइट के अंदर दिखेंगे हमको। देखो ये द टिंडल इफेक्ट। कोलाइड के कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं, इसके क्या गुण हैं। कोलाइड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सर। साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ ए कोलाइड इज टू स्मॉल, बहुत ही छोटे होते हैं इसकी साइज, ठीक है। इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज, और इनको नेकेड आई से देखा जा सकता है इसके पार्टिकल को। Colloids are big enough to scatter a beam of light. सॉरी, इंडिविजुअली इसको नहीं देखा जा सकता, सॉरी, है ना। बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। इसके अंदर ये आसानी से किसी भी लाइट की बीम को स्कैटर करते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जब इनको अनडिस्टर्ब रखा जाता है तो ये सेटल डाउन नहीं होते। जैसे कि सस्पेंशन के पार्टिकल क्या हुए, थोड़ी देर रख के डिस्टर्ब नहीं किया उस सॉल्यूशन को, तो सस्पेंशन के पार्टिकल धीरे धीरे तल में जम जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। वो दूध जो है, दूध का मिक्सर है, वैसा ही रहेगा।
दैट इज ए कोलाइड इज ए क्वाइट स्टेबल, ये कुछ सस्पेंशन से ज़्यादा स्टेबल है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, इनको फिल्टर करके अलग नहीं किया जा सकता, सस्पेंशन को किया जा सकता था, बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नॉन एज सेंट्रीफ्यूगेशन, इसको याद कर लो, मिल्क को वाटर से सेपरेट करने का जो मेथड है, या मिल्क के अंदर से जो क्रीम वगैरह निकाली जाती है वो किस मेथड से निकाली जाती है, वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल्स। ओके, अब कौन कौन से कोलाइड होते हैं वो देखते हैं। कोलाइडल लिक्विड के अंदर गैस का, लिक्विड के अंदर लिक्विड का, और लिक्विड के अंदर सॉलिड का, तीन ये हो गए। सॉलिड के अंदर गैस, सॉलिड के अंदर लिक्विड, और सॉलिड के अंदर सॉलिड के। गैस के अंदर गैस का कोलाइड नहीं बनता, ओके, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर बहुत गैसेस हैं, वो मिक्सर होता है गैसेस का, लेकिन वहाँ से कोई स्कैटरिंग नहीं होती लाइट की। लिक्विड के, गैस के अंदर लिक्विड का हो सकता है, गैस के अंदर सॉलिड का हो सकता है। इस तरह से ये हो गए टोटल 8। लिक्विड के अंदर गैस, कौन से टाइप के कोलाइडल कहलाते हैं वो, अगर लिक्विड प्लस गैस हो तो वो एरोसोल कहलाते हैं। सॉलिड के अंदर गैस हो तो वो भी एरोसोल कहलाते हैं। जब गैस के अंदर लिक्विड हो, बहुत सारी गैस पार्टिकल है, जब सर्दियाँ पड़ती है तो सर्दियों के अंदर दिखाई देता है वो, ठीक है, और जो शेविंग क्रीम होती है उसमें भी होता है। तो जो फोम है वो है गैस के अंदर लिक्विड का। नेक्स्ट, लिक्विड के अंदर लिक्विड में इमल्सन आते हैं, सॉलिड के अंदर लिक्विड का सोल आते हैं, गैस के अंदर सॉलिड वो भी फोम बनाते हैं, लिक्विड के अंदर सॉलिड का वो जेल बनाते हैं। लिक्विड प्लस सॉलिड, जो जेल होते हैं वो लिक्विड के अंदर सॉलिड के कोलाइड होते हैं, ठीक है, और सॉलिड प्लस सॉलिड सॉलिड सोल होते हैं, ठीक है। चलो इसके एग्जांपल, एरोसोल जो लिक्विड प्लस गैस है वो कौन कौन से, फॉग है, क्लाउड्स है, मिस्ट है, तो ये सब लिक्विड प्लस गैस है। जब सॉलिड के अंदर गैस और मिलती है तो स्मोक, ऑटोमोबाइल्स, एग्जॉस्ट, ठीक है, जो धुआं निकलता है वाहनों के अंदर, व्हीकल्स के पीछे से, और जो स्मोक करते हैं तो स्मोक से निकलने वाला जो धुआं है वो सॉलिड प्लस गैस का कोलाइड है, जिसको एरोसोल बोलते हैं, ठीक है। गैस प्लस लिक्विड फॉर्म बनाता है, शेविंग क्रीम। लिक्विड प्लस लिक्विड, लिक्विड के अंदर लिक्विड इमल्सन होता है, जैसे मिल्क है तो वो इमल्सन है। फेस क्रीम हो गई जो लगाते हैं। सॉलिड और लिक्विड ये सॉल कहलाते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड कीचड़। गैस प्लस सॉलिड फोम, फोम, रबर स्पंज और प्यूमाइस। लिक्विड प्लस सॉलिड ये भी जेल होते हैं, जेली, चीज और बटर। सॉलिड और सॉलिड के अंदर कलर्ड गैमस्टोन और मिल्की ग्लासेस, ये सारे कुछ कोलाइड्स हो गए। नाउ सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सर, अब मिक्सर के जो कंपोनेंट हैं उनको अलग अलग सेपरेट कैसे करते हैं उसकी कुछ मेथड देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं किसके लिए, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम अ ब्लू या ब्लैक इंक। ब्लू या ब्लैक इंक के अंदर से जो डाई है उसको अलग कैसे करेंगे, ठीक है। डाई होती है मिक्सर ऑफ कलर्स। क्या करेंगे, अपन एक एक्टिविटी करते हैं, फिल हाफ अ बीकर विद वाटर, पानी से एक आधा बीकर भरते हैं। पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ बीकर, इसके ऊपर एक वॉच ग्लास रखते हैं, ये वाली, ठीक है, ये वॉच ग्लास है ये। फिर क्या करेंगे, उस वॉच ग्लास के अंदर पुट फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास, उसके ऊपर थोड़ी सी इंक डालते हैं। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर, वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली। देखो ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम डायरेक्टली उसको इंक को हीट नहीं करना चाहते, इसलिए वाटर को पहले हीट करेंगे, वाटर से हीट निकलेगी तो उससे इंक गर्म होगी। यू विल सी दैट इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। अब वॉच ग्लास के अंदर से भी जब उसको हीट मिलती है तो इवेपोरेशन होता है। कंटिन्यू रखो इसको, कंटिन्यू हीटिंग एज द इवेपोरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज ऑन द वॉच ग्लास। जब तक इवेपोरेशन हो रहा है ऊपर वॉच ग्लास है तब तक तो उसको हीट देते रहो, और जब वहाँ से हीट इवेपोरेशन होना बंद हो जाए तब हीट देना बंद कर दो। अब देखो क्या होता है, चलो ये हुआ, क्या मिला हमको, वी फाइंड दैट इंक इज अ मिक्सचर ऑफ अ डाई इन वाटर, ठीक है। इंक क्या होता है, इंक वाटर के अंदर डाई का मिक्सर, डाई होती है मिक्सचर ऑफ कलर्स, बहुत सारे कलर जब वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो इंक बनती है। दस वी कैन सेपरेट द वॉलेटाइल कंपोनेंट, जो सॉल्वेंट है
जिनको वॉलेटाइल कंपोनेंट बोलते हैं। सॉल्वेंट कौन है? वाटर फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के मेथड से हमने इसको सेपरेट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क को क्रीम से अभी देखा था अपन ने कोलाइड के अंदर, तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या मेथड है इसमें? एक्टिविटी क्या करते हैं अपन? टेक स्मॉल सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन क्रीम लेते हैं जिसके अंदर फुल क्रीम होता है, वो दूध लेते हैं। सेंट्रीफ्यूग इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट के लिए अपन उसको अच्छे से सेंट्रीफ्यूग करते हैं। तो क्या होगा? उसके अंदर के जो हैवी पार्टिकल्स है, जो क्रीम है, वो तो नीचे जम जाएगी और जो लिक्विड पार्टिकल है वो ऊपर हो जाएंगे। तो इसी तरह से अपन आसानी से उसको सेपरेट कर सकते हैं। समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल इन ए लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। और जब इसके अंदर ऐसा करेंगे तो जो लिक्विड के अंदर पार्टिकल है वो हैवी होने के कारण इसको ऐसा यूज क्यों करते हैं? क्योंकि पार्टिकल जो फिल्टर पेपर से अगर अपन सेपरेट करना चाहें पार्टिकल को, तो फिल्टर पेपर के साथ साथ चले जाते हैं, तो आसानी से सेपरेट नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में अपन इस सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक को यूज करते हैं। ठीक है, सच मिक्सर आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। द प्रिंसिपल क्या है? अब मेन आता है प्रिंसिपल। सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल क्या है, ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल ये किस पर वर्क करता है? is that denser particle are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top when spun rapidly। अब चर्न करना है, पहले तो ये समझो कि चर्निंग होता क्या है, ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन है वो होता क्या है। तो यहाँ पे किसी बीकर के अंदर अपन लिक्विड वगैरह लेते हैं, तो इसके अंदर एक मशीन होती है, ऐसे उस मशीन को घुमाते हैं, चर्न करते हैं, तो उससे जो उसके अंदर पार्टिकल है क्रीम वगैरह वो सेपरेट हो जाती हैं। क्या होता है कि उसके हैवी पार्टिकल तो नीचे की तरफ चले जाते हैं और लाइट पार्टिकल ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ये इसका प्रिंसिपल होता है, इस पर ये वर्क करते हैं। ठीक है, इसका एप्लीकेशन कहाँ है और यूज कहाँ होता है? इसका यूज इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। जब ब्लड और यूरिन टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे लेबोरेटरी में डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं इस मेथड को, सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड को। यूज इन डायरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। अब क्रीम को बटर से अलग करने के लिए भी डेयरी वाले और घरों के अंदर कई लोग यूज करते हैं। यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम द क्लोथेज। और वॉशिंग मशीन के अंदर से कुछ जो सूख जाता है अपने आप, तो उनके अंदर से पानी को सेपरेट करने के लिए इस सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करते हैं, गोल गोल घुमा के। नेक्स्ट, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड उनको बोलते हैं जो एक दूसरे के अंदर डिजोल्व नहीं हो, दो लिक्विड जो एक दूसरे के अंदर डिजोल्व नहीं हो। क्या करेंगे? लेट्स ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर। अब केरोसिन ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर होता है उसके अंदर ये एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते रहते। ठीक है, पोर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन अ सेपरेटिंग फनल। अब ये करते कैसे इसका सेपरेशन? मैन याद रखना है, थ्रू सेपरेटिंग फनल। यही मेथड है इसका, सेपरेटिंग फनल के द्वारा। अब सेपरेटिंग फनल होती कैसी है पहले इसको देख लो। ये होती है सेपरेटिंग फनल, इसके अंदर केरोसिन और वाटर का जो सॉल्यूशन है उसको डाल देते हैं और उसको काफ़ी देर के लिए पड़ा रखते हैं, ये स्टॉप करके। यहाँ से ये स्टॉप कॉक है उसको रखते हैं। तो जो केरोसिन है वो लाइट वेट का होने के कारण ऊपर जम जाता है और जो वाटर है हैवी वेट का होने के कारण नीचे की तरफ आ जाता है और इन दोनों के बीच में लेयर जम जाती है। तो हम इस कॉक को खोल के वाटर को सेपरेट कर लेंगे और इसको अंदर ही रख लेंगे और उसको किसी दूसरे बर्तन के अंदर डाल देंगे। तो यही मेथड होता है इसका, देख लो इसको। ओपन द स्टॉप कॉक, लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम सो दैट सेपरेट लेयर ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फाउंड। सेपरेट लेयर बन जाती है इसको अनडिस्टर्ब रखेंगे तो। और फिर ओपन द स्टॉप कॉक, द सेपरेटिंग फनल एंड pour out the lower layer of water carefully। आसानी से लोअर लेयर जो वाटर की लेयर है उसको सेपरेट कर लेते हैं। क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीचेज टू द स्टॉप कॉक। जब वो केरोसिन ऑयल पहुंचता है स्टॉप कॉक के पास तो उसको बंद कर देते हैं, तो सेपरेट हो जाता है। अब इस मेथड का जो सेपरेटिंग फनल है उसका कहाँ यूज होता है?
टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। ऑयल और वाटर का ये दोनों इमिसिबल लिक्विड है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, अब आयरन को बड़ी बड़ी खदानों के अंदर ओर से अलग करने में भी इंडस्ट्री वाले यूज करते हैं। लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड। अब इसमें जो हल्का होता है उसको भारी के अंदर से ऐसे आसानी से अलग किया जा सकता है बाय मोल्ड करके, इसको लिक्विड फॉर्म में बदल के। ठीक है, किसमें? किसी बड़ी फर्नेस भट्टी के अंदर, ये वही यूज होता है। द प्रिंसिपल इज दैट, इसका प्रिंसिपल क्या है? इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। ये दो लेयर किस वजह से बनती है इन लिक्विड की? क्योंकि इनकी डेंसिटी अलग अलग होती है। ठीक है, कैरोसिन ऑयल हल्का होता है तो ऊपर जम जाता है और वाटर भारी होता है तो नीचे जम जाता है। तो इमिसिबल लिक्विड दोनों की डेंसिटी अलग होने की वजह से ऐसे अलग किया जा सकता है, उनको सेपरेट कर सकते हैं। फिर हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर? कपूर और सॉल्ट का जो मिक्सचर है उनको अलग कैसे करेंगे? तो हमने क्या पढ़ा था चैप्टर 1 में? क्या पढ़ा था? कैम्फर जो होता है एक एग्जाम्पल होता है जो सब्लिमेट होता है। कैम्फर को जब गर्म करते हैं तो वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो सब्लिमेशन प्रोसेस से चला जाता है। ठीक है, सॉलिड टू गैस स्टेट। सो सेपरेट सच मिक्सचर दैट कंटेन अ सब्लिमेट्स वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेट इम्प्योरिटी, द सब्लिमेशन प्रोसेस इज यूज। अब जो सॉल्ट है वो तो सब्लिमेट होगा नहीं, लेकिन कैम्फर है जो सब्लिमेट हो जाएगा, तो उसको आसानी से गर्म करके सीधे गैसियस स्टेट में डाल देंगे और किसी ऊपर बर्तन से उसमें उसको फिर से सॉलिड में कन्वर्ट कर देंगे। सम एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड विच सब्लिमाइन या सब्लाइम आर अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल जो सीधे सब्लिमेट होते हैं, अमोनियम क्लोराइड होगा, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन। ठीक है, ये होता है मेथड। इसमें ये जो मिक्सर है चाइना डिश के अंदर रख के इसको हीट करते हैं, तो हीट करने पर जो कैम्फर है वो तो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ आके वो ठंडा होगा तो फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब ये है कि इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर? जो डाई है ब्लैक कलर की डाई, वो एक ही कलर की होती है, उसमें मिक्सर ऑफ कलर होते हैं। देखते हैं, क्रोमेटोग्राफी एक मेथड होता है, उससे क्या एक्टिविटी करेंगे? टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ पेपर, एक छोटा सा पतला सा पेपर लेते हैं और उस पर क्या करते हैं, थोड़ा सा ड्रॉ अ लाइन ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज। जो नीचे वाला एज है, नीचे वाला किनारा है, उससे 3 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन खींचते हैं। उस लाइन पर क्या करेंगे? पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द लाइन, लाइन के सेंटर के अंदर थोड़ा सा इंक का ड्रॉप वहाँ पर डालेंगे। अब इसको क्या करो, बीकर के अंदर इसको उल्टा डालते हैं, जिधर इंक डाली हुई है लाइन के ऊपर उसको नीचे की तरफ रख के उसको डालते हैं। देखो इस तरह से, ये वाला, ये लाइन डाली है, इसके ऊपर ये इंक लगी हुई है, तो इंक डाल के इसको पानी के अंदर डालते हैं। क्या होगा? उसको अंदर कंप्लीटली डिप नहीं करना है, थोड़ा सा ऊपर रख के, थोड़ा सा ऊपर रख के इसको डाल देना है। नीचे वाली जो 3 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर को डिप कर देना है, उसके बाद में इसको डाल देना है। और इसको केयरफुली देखते हैं तो क्या होता है, देखते हैं। द इंक दैट वी यूज हैज़ वाटर एज द सॉल्वेंट एंड द डाई इज सॉल्युबल इन इट। जो डाई है ब्लैक कलर की, जो इंक है, तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर वाटर होता है, सॉल्वेंट एज ए सॉल्वेंट, और डाई जो कलर ऑफ मिक्सर ऑफ कलर है वो दोनों इसके अंदर होता है। ठीक है, जैसे जैसे वाटर राइज होता है, जब पानी के अंदर जब अपन पेपर को रखते हैं तो पेपर क्या करता है? वाटर को ऑब्जॉर्व करता है और पूरा पेपर भीगने लगता है। ठीक है, ऊपर की तरफ उसको सोखने लगता है। तो क्या होगा? एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर, इट टेक्स अलॉन्ग विद द डाई पार्टिकल। तो जब वो पार्टिकल डाई पार्टिकल के पास में जाएगा तो वो डाई पार्टिकल को भी अपने साथ में ले जाएगा, क्योंकि डाई पार्टिकल जो है वो वाटर में मिक्स हो जाता है। यूजुअली अ डाई इज अ मिक्सर ऑफ 2 और मोर कलर्स।
तो आमतौर पर जो डाई होती है वो 2 या 2 से अधिक कलर के मिक्सर होती है। Colored component that is more soluble in water rises faster and in this way the color gets separated। और जो डाई के कलर का जो मिक्सर है उसके अंदर जो कलर ज़्यादा आसानी से डिजोल्व हो जाता है वाटर के अंदर, वो जल्दी से फैल जाता है और इस तरीके से हम उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी के बारे में कुछ और देखते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। इस तरह से जो किसी इंक के अंदर के कंपोनेंट को अलग करना है तो उस कंपोनेंट को सेपरेशन के मेथड को क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। क्रोमा का मतलब होता है ग्रीक के अंदर कलर, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी कलर पर सेपरेशन में यूज होती है। दिस टेक्निक वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स, सो दिस नेम वाज गिवन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन सेम सॉल्वेंट। अब इसका यूज उन जो भी कंपोनेंट है उनको अलग करने के लिए किया जाता है जो एक ही सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होते हैं दोनों, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशन क्या है? टू सेपरेट कलर इन अ डाई, अगर किसी डाई के अंदर के अलग अलग कलर को अलग करना हो तो, सेपरेट करना हो तो। और पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स, नेचुरल कलर के अंदर भी काफ़ी पिगमेंट्स होते हैं, उनको भी सेपरेट किया जा सकता है। ड्रग फ्रॉम ब्लड, अब ब्लड के अंदर जो दवाइयाँ हैं, ड्रग है, नशीले पदार्थ है, उसको अलग किया जा सकता है, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू ऑल।